गाइस, गुड इवनिंग। सो आज इस छोटे वीडियो पे आई बी टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो जब आप देखते हो कि कोई अगर रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट सीजन चल रहा है, जैसे अभी Q3 का रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो वी ऑलवेज आर बॉम्बार्डेड विद इनकम स्टेटमेंट्स, करेक्ट। सो जब इनकम स्टेटमेंट आता है तो मुझे लगा कि लाइक आप सबको एक बार एक बता दूं कि लाइक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और मैं क्या देखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इनकम स्टेटमेंट का जो सबसे ऊपर का लाइन है वो है कि सेल्स का नंबर आता है। ठीक है, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है, सेल्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट्स, इतना ही होता है। अब उस प्रॉफिट से आप थोड़ा सरकार को टैक्स दे दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब सोचिए मैं जिस टॉपिक पे आपको बात करने वाला हूँ वो है सेल्स ग्रोथ के ऊपर। क्यों सेल्स ग्रोथ इतना क्रिटिकल एक कंपोनेंट है? सेल्स ग्रोथ क्या है, वो पहला वाला लाइन। ठीक है, अच्छा, दूसरा आप देखोगे कि लाइक जब कोई कंपनी का रिजल्ट आता है तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी ग्रोथ का नंबर देते हैं, मतलब जिसको हम बॉटम लाइन या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको फोकस करनी पड़ेगी कि सेल्स ग्रोथ क्या हो रहा है ओवर द प्रॉफिट का ग्रोथ। ये एक प्रायोरिटी बेसिस पे आप देख सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ठीक है, आज आप देखोगे मैं Q3 का एकदम लाइव नंबर देके बात कर रहा हूँ तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। यू वुड सी बिजनेसेस लाइक एशियन पेंट्स, जो जिसका कंसोलिडेटेड सेल्स 5% से बढ़ा, पीडीलाइट 4% से बढ़ा, हैवेल्स 7% से बढ़ा। ठीक है, कोलगेट भी अराउंड 5-6% से बढ़ा। देन आई थिंक डाबर मैरिको के आसपास भी जो आया है वो 3-4%। एचयूएल का तो सेल्स फ्लैट है, विप्रो का सेल्स घटा है, इन्फोसिस टीसीएस का भी सेल्स एकदम फ्लैट है। नाउ यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कंपनीज का जब सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब क्या कि इनको अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाया, करेक्ट। बिकॉज सोचिए अगर आपके पास एक छोटी सी एक दुकान है, ठीक है, और उसका एक साल से अगला वाला साल में सेल्स ही नहीं बढ़ा, मतलब आपका धंधा बढ़ा नहीं। गॉट इट? तो ये एंगल से सोचिए कि कोई भी स्टॉक मतलब कि कोई भी धंधा, उसका जो अंडरलाइंग बिजनेस है, अगर उसमें आप देखोगे कि सेल्स ग्रो नहीं कर रहे या फिर सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहे, मतलब उसका धंधा नहीं बढ़ा। लेकिन फिर क्या होता है, मैं देखता हूँ एनालिस्ट कम्युनिटी में, people would go and see like what is the PAT growth, and there are many people also who try to justify companies with no sales growth by saying look at the PAT grew 50%, 40%. But here is what you have to understand this. Say for example, आज अगर मैं एशियन पेंट्स का ही बात करूं, so the sales grew around 5%, ठीक है, और अगर आप पैड देखोगे तो पैड ग्रीव 66%। आज एक कंपनी का रिजल्ट आया एलटी फूड्स करके, दावत, ठीक है, जो इनका दावत एक ब्रांड है जो बासमती चावल बेचता है इंडिया में। और उनका उनका यूएस में भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मिडिल ईस्ट में भी है। सो आप अगर देखोगे दावत का सेल्स का ग्रोथ कितना था, 8%। 8 वाई का मैं बात कर रहा हूँ, Q3 ओवर Q3, ठीक है। लेकिन दावत का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस रेट से ग्रो किया, 50% से ग्रो किया, ठीक है। दूसरे साइड में आप अगर पीडीलाइट देखोगे, सेल्स किस रेट से ग्रो किया, सिर्फ 4%, और प्रॉफिट ग्रो किया कितना, अराउंड 60%। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ यू कम टू द मार्केट, यू फील के लिए वाह प्रॉफिट तो 60% से ग्रो कर रहा है, 50% से दावत ग्रो कर रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि बिजनेस तो नहीं बढ़ा। गॉट इट? जो मैं आपको पहले चीज बताया कि अगर आपने ज्यादा माल लेट से नहीं बेचा, अगर आपका टोटल सेल्स, ठीक है, वही के वही पड़ा रहा, क्योंकि देखिए हमारे कंट्री का रियल जीडीपी ग्रोथ है 6-7%, ठीक है। उसमें से आप 6-7% के इन्फ्लेशन ऐड कर दो तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होता है, 12%। नाउ अगर आपका कोई भी कंपनी से फॉर एग्जांपल अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इज 12 एंड लेट्स से आपका सेल्स का ग्रोथ इज 4-5-6-2-3% का ग्रोथ आ रहा है, मतलब क्या, मतलब हमारे देश जिस रेट से बढ़ रहा है आप उस रेट से भी नहीं बढ़ पा रहे, करेक्ट। तो आपको अलग से ऐसे स्टॉक्स में स्टॉक मार्केट में आके लेना क्यों है, आप निफ्टी इंडेक्स ले लो, है ना, या आप एक निफ्टी 500 ले लो, कुछ और कर लो, है ना। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक सेल्स ग्रोथ सबसे क्रिटिकल मेट्रिक होता है, राइट। अब बोलोगे लाइक फिर पैड ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सोचो मैं अभी एलटी फूड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे पिछले साल में इनका फ्रेट कॉस्ट, जब कोविड के बाद, फिर जब यूरोप में लड़ाई हुआ, ये यूक्रेन रशिया कोविड, जब एक साथ सब चल रहा था, ठीक है, तो ये फ्रेट कॉस्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला एलटी फूड्स, एक मैं एलटी फूड्स का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई मतलब आप इसको दूसरे कंपनीज के साथ भी लिंक कर सकते हो। सो बेसिकली क्या था, फ्रेट कॉस्ट इनका बहुत बढ़ गया था लास्ट ईयर में, ठीक है। अब अभी देख रहे हो, अभी तो रशिया में उतना बवाल हो नहीं रहा है, कोविड भी चला गया है, तो दुनिया का सप्लाई चेन जो टूट गया था आफ्टर कोविड, वो धीरे धीरे करके मेंड हो गया। तो अभी आप देखोगे ये जो कंटेनर्स जो जहाज में जाते हैं, तो जो फ्रेट का खर्चा वो प्री कोविड लेवल में आ गया। तो अभी सोचो एलटी फूड्स का भी क्या हो रहा है,
एलटी फूड्स का जो पैट का जो ग्रोथ आया है 50%, वो इसीलिए आया है बिकॉज पिछले साल फ्रेट कॉस्ट इज नथिंग बट अ कॉस्ट इन द इनकम स्टेटमेंट, राइट? वो बहुत बढ़ गया था। अभी फ्रेट कॉस्ट इतना घट गया कि योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू का बूम। ये सिर्फ इस क्वार्टर का नहीं, अगर आप एलटी फूड्स का पिछले 2-3 क्वार्टर का भी रिजल्ट देखोगे, उनका हमेशा पैट का ग्रोथ हैज बीन नॉर्थ ऑफ 40-50% बिकॉज ऑफ फ्रेट चार्जेस। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि लाइक हम बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, कॉस्ट बचा रहे, लेकिन मेजोरिटी उनका जो बचा वो बिकॉज ऑफ द फॉलिंग फ्रेट कॉस्ट। अब आप सोचिए, अगर गोइंग फॉरवर्ड एलटी फूड्स ने अपना सेल्स को नहीं बढ़ा पाया, यही 4, 5, 6, 7% के आसपास रख दिया, फ्रेट कॉस्ट के अगले साल भी 50% के आसपास गिरेगा नहीं ना? यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज अभी तो फ्रेट कॉस्ट नॉर्मलाइज्ड हो गया, करेक्ट, जो लेट से प्री कोविड लेवल में था। कोविड में बढ़ गया था, अभी घटा, तो इसलिए आपका पैड बढ़ गया था, बिकॉज प्रॉफिट्स आर इक्वल टू सेल्स माइनस एक्सपेंस। लेकिन अगले साल से FY 25 ओवर FY 24 में आपका फ्रेट कॉस्ट तो पूरा फ्लैट हो गया, गॉट इट? तो इसका मतलब क्या, अगले साल से आपको ये पैड का ग्रोथ नहीं मिलेगा, करेक्ट? सो इसका क्या मतलब, जिस रीजन के वजह से आप एक स्टॉक खरीद, देखो एलटी फूड्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं है या बाइंग या सेलिंग का, बट मुझे एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेके बात करनी है, वरना आप क्या समझेगा, वरना तो वो किताबी ज्ञान हो जाता है। सो अगले साल से ये 50% का पैड ग्रोथ तब आएगा जब ये अपना सेल्स का ग्रोथ को 20-30% करेगा, है ना? तो इसीलिए क्या है कि सेल्स ग्रोथ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन पैड का ग्रोथ। दूसरे एंगल से आप देखिए एशियन पेंट्स टाइप की कंपनी, ठीक है, इनका रॉ मटेरियल मेन क्या है? इनका रॉ मटेरियल मेन तो वही है ना कि लाइक आपका 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 पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, करेक्ट, बिकॉज पेंट तो वही से बनता है। अब सोचिए वो आपका है वॉलेटाइल। सो तो यहाँ पे क्या होता है कि अब वहां पे भी एक्सपेंसेस कम हो गया, तो अभी आप देख रहे हो कि एशियन पेंट्स का पैट का ग्रोथ भी 40-50% आ रहा है। लेकिन अगर एशियन पेंट्स का गोइंग फॉरवर्ड उनका सेल्स का ग्रोथ लाइज बिटवीन 5, 6, 7, 8, 10% के आसपास, तो उनका पैट का ग्रोथ भी अल्टीमेटली सेल्स का ग्रोथ के लेवल का ही हो जाएगा। तो आज आप जो 50% का 60% का जो पैट ग्रोथ देख के ले रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मार्केट हमेशा आगे का देखता है, गॉट इट? तो अभी आपको करनी क्या है, राइट? आपको देखना है कि सेल्स ग्रोथ सबसे हाई कहां पे है। मतलब क्या, सोचो, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सोचिए अगर आपसे ज्वेलरी स्पेस का बात करो, मैं एक एग्जांपल लेके बात करो ज्वेलरी स्पेस का, कोई भी स्पेस का सोचो। मुझे ऐसे कंपनीज चाहिए जो लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट लीडर जिस रेट से ग्रो कर रहा है, सेल्स, मैं सेल्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मार्केट लीडर जिस रेट से ग्रो कर रहा है, मुझे उससे एक हायर पेस में ग्रो करनी है, ठीक है? बिकॉज अगर मैं मार्केट लीडर उसके नीचे पेस से मैं ग्रो करूं, मतलब क्या कि मैं मार्केट शेयर गवा रहा हूं अपने मार्केट लीडर से, या फिर मैं कोई अनऑर्गेनाइज प्लेस है या कोई ऑर्गेनाइज प्लेस है, राइट? सो अगर ज्वेलरी स्पेस में अगर आप देखोगे टाइटन कंपनी ग्रोज एट 20%, ठीक है, मतलब वो मार्केट लीडर ही है इन दी ऑर्गेनाइज स्पेस में मैं बात कर रहा हूँ। 20% का ग्रोथ है एंड टाइटन इतना फैला हुआ बिजनेस है, पैन इंडिया है एंड ऑल दैट, ठीक है? तो आज अगर मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा ज्वेलरी बिजनेसेस है जो लेट्स से टाइटन से बढ़ते आ रहा है, साल में 45% मतलब देखिए, आपने मार्केट लीडर ही ले लिया, लेट्स से आपने ब्रिटानिया और टाइटन लेके बैठ गया, तो बड़ा पैसा नहीं, लोग ऑलरेडी चल चुके हैं बिजनेसेस, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा कंपनी लेना पड़ेगा ये मार्केट लीडर के आसपास पहुंच रहा है मार्केट शेयर कैप्चर करके। अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, नहीं तो आप वापस जाके फिर से सुनो। क्योंकि आज अगर कोई कंपनी लेट से 30-40% से ग्रो कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ज्वेलरी नाउ, एनी एनी जनरल स्टेटमेंट है, आज अगर मार्केट लीडर 20% से ग्रो कर रहे हैं एंड यू आर लेट्स से ग्रोइंग 40% से, ऑन अ स्मॉलर बेसिस तो होगा ना, बिकॉज मार्केट लीडर का अगर साइज में पहुंच गए तो आपको तो सडनली आप मार्केट लीडर से डबल रेट में थोड़ी ग्रो कर पाओगे। बट हैविंग सेड दैट, ये ध्यान से सोचिए कि आज अगर आप 40% से ग्रो कर रहे हो, मतलब क्या, आप धीरे धीरे मार्केट लीडर के शेप और साइज में जा रहे हो, करेक्ट? और ऐसे ही कंपनीज बहुत पैसे बनाते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि वो कंपनी का ग्रोथ हाई रहे और एकदम से फॉर एग्जांपल हाईएस्ट रहे, गॉट इट? तो ये देखना पड़ता है, बिकॉज जनरली क्या होता है, हम जब ये पैट का ग्रोथ देख लेते हैं तो हमको लगता है कि लाइक अरे 40% का ग्रोथ, 50% का ग्रोथ, लेकिन
प्राइसेस, जैसे मैंने बताया, सब ये तो बार नहीं है ना, कॉस्ट 50% है, ये मार्केट, मतलब मार्केट लीड, जैसे high pace growth in the market, मतलब के पास तो पैसा होगा, क्योंकि ऐसे कम क्यूआईपी का मतलब थोड़ा सा आई गेस इंटरनेट का इशू हो गया। या आई थिंक वी आर बैक। ओके, सो कब तक से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, अपना छोटू सा प्रॉफिट्स लेके वो 40% से ग्रो कर पाएगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा, शायद वो अपना मतलब बाहर से बैंक से मतलब टर्म लोन ले ले, या फिर से फॉर एग्जांपल वो अगर क्यूआईपी रेस करे। तो यहाँ पे बात यहाँ पे आता है कि लाइक जब आप टर्म लोन उठा रहे हो या फिर आप क्यूआईपी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, प्रोमोटर अलग से पैसा दे रहा है, तो इससे क्या होता है, आपका 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 इक्विटी बेस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपने लेट्स से क्यूआईपी किया तो इससे क्या होगा, इमीडिएट टर्म पे आपका आरओई नंबर पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, जबकि न्यूमिनेटर वही के वही है ना। दूसरा पॉइंट ये देखिए, जब इतना पैसा आप डाल रहे हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए, और अगर आप खुद एक बिजनेस चलाते हो तो नॉर्मल एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। ठीक है, मतलब सिर्फ एकेडमिकली मत देखो कि अरे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं मिला एंड ऑल दैट। तो सोचो आपको कितने नया दुकानें खोलना पड़ेगा, आपको सोचो फॉर एग्जाम्पल कितने आज आज मतलब नया नया ब्रांचेस खोलना पड़ेगा, फिर आप देखोगे आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का बेस बनाना पड़ेगा। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक ये सबका जो खर्चा होता है ना, सारे कंपनी जिसको अपफ्रंट लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप नया ब्रांच खोले तो उस ब्रांच का सोचो, डिपॉजिट का पैसा देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, फिर उसके बाद उस ब्रांच को आप इंटीरियर डेकोरेटर को दोगे, वो भी पैसा आपसे खींचेगी, और फिर उसके बाद आपको एम्प्लॉइज हायर करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या मैं बोलने का कोशिश करता हूँ कि कंपनी के पास जो भी पैसा होता है वो सिर्फ डिप्लॉय कर देते हैं। इवन अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखोगे ना, ऐसे कंपनीज का जनरली सीएफओ नेगेटिव होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। क्यों? बिकॉज सोचिए जितना भी प्रॉफिट बनाया वो आपने तो इन्वेंटरी में ही डाल दिया, है ना। इन्वेंटरी इज लाइक पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब धंधा चलाने के लिए। मतलब अगर आप एक दुकान चला रहे हो और आपको पता है कि आप एक से और चार दुकान खोलोगे, तो चार दुकान में तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना, मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाओगे, और गुड्स को तो आपको तो डिस्प्ले करके बेचना पड़ेगा, है ना। मतलब आपने दुकान खोला लेकिन आपके पास माल नहीं है, तो माल के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दुकान जब खोल रहे हो तो वहां भी आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है। सो बेसिकली क्या होता है, यही मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी जो 30-40% से ग्रो करता है ना, जनरली आप देखोगे उसका बैलेंस शीट थोड़ा टूटा फूटा लगता है। जनरली आप देखोगे कि उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आप देखोगे एथॉस लिमिटेड करके एक कंपनी है जो लग्जरी वॉचेस बेचता है, स्विस वॉचेस बेचता है, मतलब उसका रिटेलिंग करता है इंडिया में। एथॉस का अगर आप देखोगे 40-45% से उसका टॉप लाइन का ग्रोथ है। ठीक है, बहुत तगड़ा है कंपनी, लेकिन उसका अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे, आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब ये तो टूटा फूटा सीएफओ और नेगेटिव है। ठीक है, एक और कंपनी है फोकस लाइटिंग करके, जो ऐसे जो ये आपका ये मतलब एज अ नेम सजेस्ट, वो ऐसे एलईडी लाइट्स में बिजनेस करते हैं। मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप अगर ये नाम सुने हो मेरे से तो ऐसा नहीं कि चल जाके स्टॉक खरीद लो, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आप देखोगे फोकस लाइटिंग का भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव इधर उधर होता है, बिकॉज उनको भी 40-45% से ग्रो करनी है। तो सबसे पॉइंट यही है कि लाइक आज हमने क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट तो ये सीखा कि हमें सेल्स ग्रोथ को देखना है, पैड ग्रोथ को सिर्फ नहीं देखना है, क्योंकि पैड ग्रोथ खर्चा बचा बचा के एक हद तक बढ़ता है, या फिर कोई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होता है तब। लेकिन अल्टीमेटली अगर सेल्स ग्रोथ कम है ना, तो आपका पैड ग्रोथ भी सेल्स ग्रोथ के लेवल पे ही जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट, तो ऐसे कंपनीज को तो मैं अवॉइड करता हूँ। दूसरा है कि लाइक मुझे चाहिए कंपनीज जो हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हो, क्योंकि आगे जाके मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब यही, मतलब क्या है, आज जो इतना खर्चा हो रहा है, मतलब मुझे फिक्स कॉस्ट पे ना मुझे वर्किंग कैपिटल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, है ना। इसलिए आप देखोगे एक और एग्जांपल दे सकते हो, एंजल वन।
40-45% का टॉप लाइन का ग्रोथ है एंजल वन का, ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन अगर आप पैट देखोगे, एंजल वन का पैट ग्रू ओनली 14%, 14, ठीक है। तब बोलोगे ये क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने क्या किया, अपना टैरिफ रेट को चेंज किया कैश इंट्राडे सेगमेंट में। फिर अब देखोगे वो अपना सुपर ऐप तो बनाया, उसमें और खर्चा कर रहा है, मैन पावर, टेक। बिकॉज ये क्लाइंट को जब आप एक्वायर करते हो तो क्लाइंट का एक्विजिशन का कॉस्ट आपको पहले दिन लेना पड़ता है आपके इनकम स्टेटमेंट में, राइट? लेकिन क्लाइंट से जो बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है 2, 3, 4 साल से। लेकिन ये जो पूरा कॉस्ट आप तो डे वन में ले रहे हो, है ना? तो आपका टैरिफ चेंज हो गया, फिर आपका ये सारा जो क्लाइंट पे खर्चा, इंटरनेट पे खर्चा, नहीं तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगा? आप समझो ना, राइट? तो अगर आपको 40% का भी ग्रोथ चाहिए और आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी चाहिए, तो शायद आपको कोई 40% वाला कंपनी नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन क्या होता है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंपनी मार्केट लीडर के कितने जल्दी उसके करीब पहुंच रहा है, ठीक है? जैसे अगर मैं एंजल वन का भी बात करूं, कंपनी का 1, 1.5 साल पहले कुछ 9-10%, 9-10% के 11% के आसपास होगा मार्केट शेयर, अगर मैं पूरा एनएसई एक्टिव क्लाइंट बेस के परसेंटेज के एंगल से बोलूं। और आज एंजल वन का कुछ अराउंड 14.8% हो गया, ऑलमोस्ट 15% उनका मार्केट शेयर बन गया, राइट? तो ये जो 3 से 4% मार्केट शेयर बढ़ा, दैट केम एट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब आपका फिक्स कॉस्ट पे कितना कंट्रोल है या नहीं है। सो यही बनता है बात। अब देखिए, मैंने बहुत सारे नाम को लेके बात किया, तो आप जब इनकम स्टेटमेंट देखोगे, क्योंकि अभी तो Q3 का रिजल्ट चल रहा है, राइट? आप ये देखो कि सबसे पहले वो सेल्स का ग्रोथ किस रेट से आ रहा है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। अगर आपका सेल्स का ग्रोथ नहीं आ रहा है ना, तो बाकी का चीज देख के उतना फायदा होता नहीं है। बिकॉज अगर सेल्स ग्रोथ ही नहीं है, तो आप कब तक खर्चा बचा बचा के आप अपना प्रॉफिट को बढ़ाओगे? तो अगले 2-3 क्वार्टर के बाद वो पैट का ग्रोथ खत्म हो जाता है। तो यही तक रखते हैं। तो आपको अगर कोई सवाल हुआ, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।